नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत तिवारी रिबूट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज कोडिंग डिकोडिंग का ये 4th वीडियो आप देख रहे हैं। इससे पहले जो 3 वीडियो हमने बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड, मतलब शब्दों का जो यूज़ होगा। एक शब्द को दूसरे शब्द से बदल दिया, दूसरे को तीसरे, तीसरे को चौथे से, चौथे को पांचवें, इस तरीके से एक सीरीज चलेगी। उसके बाद हमें सीखेंगे कि शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और कंपैरिजन के द्वारा मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बनता है उसमें हम कोडिंग सीखेंगे कैसे बनाते हैं, स्तंभ में कैसे होता है, ठीक है ना। तुलना के द्वारा जो कोडिंग होती है वो कोडिंग आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, जैसे आपके सामने पहला सवाल ये है कि यदि हवा को मछली कहा जाए, मछली को पंखा कहा जाए, पंखे को जूता, जूते को सांप, सांप को चरखा, चरखे को कमीज कहा जाए, उपयुक्त से रेंग कर चलने वाला जानवर कौन सा है? तो आप जानते हैं रेंग के चलने वाला जो जानवर है वो कौन सा है हमारे पास। रेंग के चलने वाला जीव कौन सा होता है? सांप होता है रेंग के चलने वाला, ठीक है। और सांप को ये लोग क्या कह रहे हैं? सांप को ये देखिए ये लोग चरखा कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? चरखा हमारा आंसर हो खत्म। देखिए कितना आसान था, ठीक है ना। आपको समझ में आ गई ना बात? तो इतना आसान होता है, बस आप सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पहले ये देखना है, यहाँ आखिरी में आ जाइए। आपको सीधे जो है आखिरी में आके आप ये देखेंगे रेंग कर चलने वाला जानवर को क्या कहा जाता है? रेंग कर चलने वाला। तो आपने देखा हवा को मछली कह रहे हैं, मछली को पंखा कह रहे हैं, पंखे को जूता, जूते को सांप कह रहे हैं। तो सांप एक ऐसा प्राणी है जो रेंग कर चलता है इसमें। तो सांप को, लेकिन ये लोग कहे क्या रहे हैं? चरखा। तो इसलिए हमने चरखे को टिक कर दिया। बी हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। समझ गए आप? हर चीज कठिन नहीं है, ठीक है ना। आप बिल्कुल आसानी से, अच्छे से बस जो है करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। निश्चित रूप से आपका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं इसमें क्या करना है। अगले प्रश्न पे जब हम जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई इसमें दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में, किसी भी सांकेतिक भाषा में, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। इस सांकेतिक भाषा में क्या किया गया है? हवा को पानी कहा गया है, हवा को पानी कहा गया, पानी को दूध, दूध को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को दही और दही को पुस्तक कहा जाता है। तो आप ये सिर्फ इस पे कंसंट्रेट कीजिए कि फाइनल आंसर में क्या देना है। कपड़ा साफ करने के लिए किस चीज का आवश्यकता पड़ेगी? तो कपड़े को साफ करते हैं साबुन से, ठीक है ना। अब आपको सिर्फ इतना ढूंढना है कि साबुन को क्या कहा जाता है। साबुन को कहा जाता है दही। और किससे कपड़ा साफ किया जाता है भाई? पानी की भी जरूरत पड़ती है। पानी को ये लोग क्या कह रहे हैं? दूध कह रहे हैं। यानी कि दूध और दही से अब कपड़े साफ होंगे। समझ गए आप बात? तो दूध और दही से कपड़े साफ होंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कपड़े साफ किससे होते हैं? कपड़े साफ होते हैं पानी से और साबुन से। लेकिन ये लोग कर क्या रहे हैं? पानी को कह रहे हैं दूध और साबुन को कह रहे हैं दही। तो दूध और दही से कपड़े साफ होंगे। कोड लैंग्वेज, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ये इस तरीके के जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें 2 स्तंभ बने हुए हैं। स्तंभ का मतलब होता है कॉलम, इंग्लिश में इसको कॉलम कहते हैं। देखिए, जो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रीजनिंग में, उसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई इशू नहीं आएगा आपके लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इंग्लिश में और हिंदी में, कोई दिक्कत आती तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, हम उसको इम्प्रूव करेंगे। इंग्लिश और हिंदी का कोई भी इशू मैं नहीं आने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, इसमें स्तंभ का मतलब होता है कॉलम। तो ये फर्स्ट कॉलम है इधर और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। कॉलम में ये दिया गया है, जैसे ये कुछ इधर आप देखिए, जैसे लिखा है DOCTRI यानी डॉक्ट्रिन लिखा हुआ है और इसके कोड इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये ढूंढना है कि इसकी जो कोडिंग की गई है तो वो कैसे कोडिंग की गई है। तो देखिए, जरूरी नहीं कि इसके सामने लिखा है ये इसका कोड है, इसके सामने ये लिखा है इसका कोड है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमें ये ढूंढना है कि किसका कोड क्या होगा। तो कैसे देखेंगे? कुछ कुछ चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए इसमें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है अल्फाबेट्स आए हुए हैं डॉक्ट्रिन में। तो 8 हैं, तो आप इसमें देखिए, इसमें 8 वाले कोई हैं? देखिए, इसमें 5 हैं, इसमें कितने 5 हैं, इसमें कितने 6 हैं,
इसमें भी 6 हैं, और इसमें देखिए 2 4 6 8। इसका मतलब इसका तो काम हो गया भाई कि डॉक्ट्रिन का कोड तो हमें मिल गया, डॉक्ट्रिन का कोड आसानी से हमने ढूंढ लिया। अब देखिए ये इसमें 8 थे, इसमें कितने हैं, इसमें 6 हैं और इसमें 5 हैं। तो देखिए 5 वाले 3 हैं और 6 वाले 3 हैं, तो इसमें अब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो जरा देखिए अब हम क्या करना चाहते हैं। 6 वाले कौन कौन से हैं आप जरा देख लीजिए। 6 वाले हैं, एक है FACTOR फैक्टर, एक हो गया MUMBLE, एक ये है 6 का, और एक 6 का है LANDED। ठीक है, और इसके 6 वाले जो हैं JBAOQX, एक है LBDGKG, और एक 6 वाला और है VWVSLK। आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसी में कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए जिससे आपको साफ दिखाई दे इसलिए मैं इसे लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप जब इसको कंपेयर करेंगे तो 6 वाले आपको तीनों मिल गए। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अगर इसको देखूं, मान लीजिए मैंने इसको देखा तो मैंने देखा कि भाई एम इसमें 2 बार आया है। ठीक है, तो रिपीट इसमें कोई वर्ड हो रहे हैं, देखिए FACTOR इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन इसमें DD रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर मैं MM देख रहा हूं तो M की जो पोजीशन है फर्स्ट और थर्ड है, देखिए यहाँ पहले पे M है और तीसरे, तो इसमें कोई कोड ऐसा आपको मिल रहा है जिसमें कोई आपका अल्फाबेट रिपीट हो रहा हो। तो मुझे ये मिल गया, देखिए VV, देखिए इसका मतलब M का कोड V है, इसका मतलब इसका कोड जो है ये है, सिंपल। ऐसे आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, अब अगर ये मुझे मिल गया तो मैं क्या करूंगा, दूसरा देखूंगा। जैसे लिखा है लैंडेड लिखा है, इसमें चौथा और छठा है, तो देखिए इसमें कोई रिपीट हो रहा है, बाकी किसी में देखिए चौथा और छठा, तो देखिए इसमें आपको ये मिल जाएगा कि भाई इसमें ये मिल रहा है। देखिए ये वाला जो है लैंडेड के लिए हमें मिल रहा है GKG, ये मिल रहा है, देखिए ये मिल गया, ये देखिए ये वाला मिल रहा है, देखिए D, देखिए 1 2 3 4 5 6 चौथे पे और छठे पे, देखिए तो इसमें चौथे नंबर पे ये आ रहा है और छठे पे आ रहा है, तो देखिए G आ रहा है ना दोनों पे, D के लिए यानी कोड G है, तो फिर बचा हुआ क्या हुआ, इसके लिए ये कोड हो गया। तो अब आप क्या करिए, सिंपल सा, ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो X वाला कोड है इसको दे दीजिए, फैक्टर को ये आपने दे दिया। मोम्बेल जो लिखा था MUMBLE, इसका जो कोड आपका था K वाला था, तो आपने इसको ये वाला कोड दे दिया, ये देखिए। ठीक है, और एक और क्या था, लैंडेड, ये वाला जो था, इसको आपने कोड क्या दे दिया, ये G वाला, ये लीजिए। यानी कि जो 6 वाले थे उनका काम खत्म हो गया। अब आप जरा 5 वालों को देखेंगे तो 5 वाले में आपको कौन कौन सा मिलेगा, स्टाफ, STAFF मिल गया। तो मैं क्या करता हूँ, ये ले लेता हूँ जरा, स्टाफ 5 वाला है, तो मैं देखूं FF, आखिरी में 2 सेम होने चाहिए, तो आप देख लीजिए 5 में इन 2 में सेम नहीं है, इन 2 में सेम नहीं, तो 5 में इन दोनों में ये देखिए सेम है, JJ। तो आप स्टाफ का कोड इसको कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए तरीका, देखिए ये इसी तरीके से हम लोग करते हैं अभी। ठीक है ना। अब देखिए आप जब आप और आगे चलेंगे तो स्टाफ के लिए तो आपको मिल गया। अब क्या हुआ, अब 2 बच गए आपके पास, ब्राउन बच गया और लाइन बच गया। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या करिए, O और N की पोजीशन ही देख लीजिए, फिर तो O की पोजीशन यहाँ है और N की पोजीशन यहाँ है। ठीक है, इसमें O की पोजीशन इधर है, N की पोजीशन इधर है। तो देखिए लाइंस को देखिए, लाइंस को हमने देखा, तो लाइंस से हम ये पता लगाएंगे कि भाई मान लीजिए Q और D, इसमें भी है Q और D। तो देखिए आप अगर इसमें देखेंगे Q और D, तो इसमें आपकी जो पोजीशन है वो, इसका मतलब इसकी पोजीशन मिल गई ब्राउन की, ब्राउन की पोजीशन क्या मिल गई आपको, SXQFT। ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा। और उसके बाद आप देखिए ये जो बचा हुआ फिर किसके लिए कोड हो गया, ये लाइन जो बचा हुआ था ये कोड किसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया। अब कोई भी आंसर आपको निकालना है आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब देखिए लाइन का क्या होगा, लाइन्स का आपको क्या मिला, LQMDI, LQMDI मतलब ए वाला का आंसर हो गया। इसके बाद आप देखेंगे डॉक्ट्रिन के लिए तो क्या होगा,
डॉक्ट्रिन के लिए आप देखेंगे तो कौन सा कोड आपको मिल रहा है, DOCT। वो तो 8 वाला था, सिंपल, इसमें तो कुछ सोचने नहीं। तो सेकंड का जो आपका हो गया वो D हो गया। फिर आप देखिए थर्ड का, देखिए जरा थर्ड का क्या था, मुंबेल। मुंबेल का क्या होगा, थर्ड का जो है ये था, ये वाला देखिए BWVSLX, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका कोड हो गया। अब स्टाफ है, फोर्थ वाला स्टाफ का कोड आपको चाहिए। स्टाफ का कोड क्या है भाई, स्टाफ कोड है IOBJJ। तो देखिए आ जाइए, तो ये हो गया IOBJJ, मतलब D वाला इसका आंसर हो गया। और फैक्टर का क्या था, फिर से चलिए ऊपर देखिए, फैक्टर के लिए कहाँ जाएंगे, फैक्टर के लिए ये वाला कोड है, देखिए ये वाला कोड है फैक्टर का। तो JBAOQX, JBAOQX देखिए कहाँ है, JBAOQX, मतलब A वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, आपको समझ में आ गया सब। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहता हूं कि आप पेशेंस के साथ हमारे साथ रहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। और आप एक बात याद रखिए, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, मतलब एक दिन में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है, और धैर्य आपको रखना है बस। तो देखिए जरा इसको देख लेते हैं, ये इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कोड। मैट्रिक्स कोड का मतलब होता है, अब इसकी हिंदी में अगर मैं बताऊं तो मैट्रिक्स का मतलब होता है आव्यूह। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, हिंदी बहुत कठिन हो जाती है, ठीक है ना, कभी कभी इंग्लिश कठिन हो जाती है। तो हम ऐसा काम करेंगे जो कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। तो मैट्रिक्स में आप सिंपल सी चीज समझिए, इतनी लंबी कहानी लिखी हुई है। ये देखिए इनकम टैक्स सेंट्रल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैट्रिक्स में करते क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे K का कोड चाहिए, K का कोड चाहिए, तो आपको करना क्या है, इसमें ये दिया हुआ है, देखिए देखिए अल्फाबेट्स मतलब जो लिखे हुए हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 क्लासेस ऑफ अल्फाबेट्स एज इन द 2 गिवन मैट्रिसेस, द कॉलम एंड रोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, फर्स्ट कॉलम एंड रोज एंड नंबर्ड फ्रॉम 0 to 4, मतलब 0 to 4 की गिनती जो है यहाँ आ रही है फर्स्ट वाले में, और 5 से लेकर 9 तक की गिनती सेकंड वाले में आ रही है। तो ठीक है, अ लेटर फ्रॉम दीज मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे दी हुई है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ये पूरी कहानी नहीं पढ़नी। फर्स्ट बाई इट्स रो एंड नेक्स्ट बाई इट्स कॉलम नंबर, ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। मतलब वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है कि आपको कोड लिखना है। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीजें सिखा देना चाहता हूँ कि कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। देखिए ये जो खड़ी खड़ी लाइनें आपको दिख रही हैं, ये खड़ी खड़ी लाइन है, ये खड़ी खड़ी लाइन है, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ये वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और हिंदी में इसको स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ मतलब खंबा, ये समझ लीजिए सिंपल। और ये जो लेटी हुई लाइन है इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं इंग्लिश में। ये लेटी हुई लाइन है, इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइंस को मैट्रिक्स में, आप मैट्रिक्स पढ़ा ना, मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं रो। रो माने पंक्ति, पंक्ति, ठीक है, समझ गए आप बात को। मतलब ये खड़ी हुई लाइनें स्तंभ है, लाइनें पंक्ति हैं। तो वो कहे क्या रहा है, फर्स्ट बाई इट्स रो एंड नेक्स्ट बाई कॉलम। मतलब क्या कहानी बता दी इसने ये कहा कि अगर मान लीजिए आपको P का कोड चाहिए तो पहले आप रो का नंबर लिखेंगे, बाद में कॉलम का, मतलब P का नंबर हो गया 55 कोड। अगर मैं कह रहा हूं L का कोड, L का कोड मैं कैसे लिखूंगा, L का कोड मैं लिखूंगा 56। क्यों, पहले लिखूंगा रो और बाद में लिखूंगा कॉलम, मतलब L। अच्छा ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। सपोज मुझे N का कोड लिखना है, तो N का कोड मैं कैसे लिखूंगा, N का कोड लिखने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊंगा और एक ऐसे बनाऊंगा। तो ये कहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, देखिए N है, N 6 को काट रहा है और 7 को काट रहा है, N 6 को काट रहा है 7 को, बस आपको यही देखना है, N 6 को काट रहा है 7 को काट रहा है। तो जो N का कोड है वो 67 क्यों होगा, क्योंकि पहले हमें क्या लिखना है, रो लिखनी है और बाद में लिखना है कॉलम। मतलब आप N का कोड 76 नहीं लिख सकते, क्यों,
क्योंकि वो ये कह रहा है कि पहले रो और बाद में कॉलम। बात आपको समझ में आ गई पूरी तरीके से? बहुत बढ़िया। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, बस अब मैं आपको बताता हूं कैसे आगे के क्वेश्चन आपको कैसे करना है। देखिए ध्यान से, देखिए इसमें देखिए आपको कोड लिखना है COLD का। किसका कोड लिखना है? COLD। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, C कहाँ है? C इधर है। इसका मतलब C का कोड क्या हो सकता है? 04। C का कोड क्या हो सकता है? 04। C लेकिन इधर भी है, तो C का कोड क्या हो सकता है? 10। 10 भी C का कोड हो सकता है। फिर C का कोड क्या हो सकता है? C इधर भी है, तो 21 C का कोड हो सकता है। क्यों? क्योंकि रो पहले लिखनी है और कॉलम बाद में लिखना है। और भी C है कहीं? हाँ भाई है। तो इसका मतलब 44, C का कोड 44 हो सकता है। जब आप कोडिंग कर रहे हैं, किसका कोड लिखना है? COLD का कोड आप लिख रहे हैं। तो C की इतनी पॉसिबिलिटीज है, 4, 10, 21, 44। यानी कि पहले अंक पे या तो 44 आ सकता है, आपका जो है ये देखिए 10 आ सकता है, और देखिए यानी कि ना तो इन चार में से कुछ भी आ सकता है। मतलब 4 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 21 भी आ सकता है और 44 भी आ सकता है। तो हमने देखा यहाँ 44 है, इधर तो 31 लिखा हुआ, 31 तो है ही नहीं, 30 भी नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 कैंसिल हो गए, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब हमारे पास आंसर के लिए पॉसिबिलिटी क्या है? सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास बचती हैं, ठीक है। अब देखिए वो कहता है ओ के लिए कोड क्या होगा? तो ओ के लिए अगर आप कोड ढूंढेंगे तो ओ का कोड कहाँ मिलेगा आपको? पहले तो आपको मैट्रिक्स बी में जाना पड़ेगा, क्योंकि ओ इसमें है, उधर है ही नहीं। ओ तो ओ देखिए आपको कहाँ मिलेगा? ओ आपको यहाँ मिल गया। देखिए ओ आपको यहाँ मिल रहा है, तो ओ कहाँ है? 57। ओ का कोड होगा 57। ओ इधर है 69। उसके बाद 7878 ये कोड हो गया, और उसके बाद ओ का कोड होगा 85। तो देखिए इन 4 में से कुछ होना चाहिए। तो यहाँ आ रहा है 96, इसका मतलब ये भी हटा दो, और उसके बाद क्या हो सकता है? 85। इसमें 85 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसका कोड यही आप लिख दीजिए, बस आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए? जो नहीं हो सकता उसको तो आप छोड़ दीजिए, ठीक। इस तरीके से हम इसको कोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया अगर, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दोबारा से इसको करके बता रहा हूँ दूसरे क्वेश्चन में, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मुझे किसका कोड लिखना है? देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे कोड लिखना है किसका? POND का कोड लिखना है। तो देखिए आप क्या करिए, P पे जाइए। P कहाँ मिलेगा आपको? P तो यहाँ मिल रहा है। तो P का कोड पहले रो लेना है, बाद में कॉलम लेना है। तो इसका मतलब इसका कोड कितना हो गया? 57। फिर और P कहाँ है? P इधर है, देखिए 69 इसका कोड होगा, 69। उसके बाद मैंने क्या किया? N लिया, नहीं अभी P का ही लिखिए पूरा, P का पूरा नहीं हुआ हुआ। P का और क्या कोड हो सकता है? 76 हो सकता है, मैंने यहाँ 76 लिख दिया, 76। और P यहाँ भी है, इसका मतलब 8 और फिर 8, 88। मतलब इतनी पॉसिबिलिटी है P के लिए। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये मिलेगा कि भाई 88 यहाँ है, मतलब A आंसर हो सकता है, B आंसर भी हो सकता है क्योंकि 76 है। उसके बाद 68 ये आंसर नहीं हो सकता, और 57 यानी कि ये भी आंसर हो सकता है, मतलब C नहीं हो सकता सिर्फ, क्योंकि 57 तो P का हो सकता है ना कोड। तो ऐसे ही देखेंगे, पूरा कोडिंग नहीं करेंगे। O के लिए अब हम देखेंगे, तो O के लिए अगर मैं इसको देखता हूँ तो O के लिए मैं क्या करूँगा? O ढूंढूंगा कहाँ है। O के लिए पहला कोड 56 हो सकता है, O यहाँ है, तो 68 68। फिर O देखा मैंने 75 75। फिर मैंने O देखा 87। आप देख रहे हैं मैं रो की तरफ से पहले चलता हूं। पहले रो में पहला अंक कौन सा है? 9 और 9 99। यानी कि ओ के लिए इतनी पॉसिबिलिटी है, मतलब 99 आ सकता है, 87 आ सकता है, और 68 आ सकता है। मतलब ओ को लिखने से कोई फायदा नहीं हुआ, चारों में से, तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब एन का कोड देखिए, एन किधर है? एन भी इधर ही है। तो एन का कोड जब मैं देखूंगा तो एन का कोड मैंने देखा, देखिए। और ये सब आपको कैसे करना है? अपने पेपर में ही करना है, पेंसिल से, ठीक है ना। एन का कोड मैंने देखा, तो एन का कोड आपको पहला क्या मिला? 58। एन का कोड 58 मिलता है। एन का कोड क्या मिला? 65 मिल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? एन का कोड फिर देखिए 77 एन का कोड है। फिर एन कहाँ है? इधर है एन। एन का कोड है 89।
और उसके बाद आयन का कोड कितना है 96 96। अब आप इसमें से ढूंढ लीजिए, ठीक है। तो इसमें जब आप ढूंढेंगे कि तीसरी जगह पे 77 यहाँ है, इसमें 65 है, इसमें 77 है और इसमें 89 है, इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ भाई। ये कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है ना। अब डी के लिए कोड ढूंढिए, चलिए डी इधर है, डी के लिए कितना होगा 03, डी के लिए 03 हो सकता है, और डी के लिए क्या हो सकता है 10 हो सकता है, 10 हो सकता है, और डी इधर है देखिए 22 हो सकता है, और डी में क्या हो सकता है 34 हो सकता है, 34, और डी के लिए क्या हो सकता है 41 हो सकता है। ये देखिए तो इतनी आ सकते हैं यहाँ। तो देखिए इसमें से कोई भी नहीं आया, यहाँ 33 है। अब 33 आप देखिए डी में से कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। इसमें 22 है और इधर देखिए इधर 42 है, इधर देखिए यहाँ 42 है डी वाले में, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है बी वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं। थोड़े थोड़े कभी कभी ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप सीख जाएंगे तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे इनको। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कौन सा लिखा हुआ है हमारे पास REAP, आप भी ऐसे ही लिख लीजिए बीचों बीच में, ठीक है ना, दोनों मैट्रिक्स के। तो R कहाँ है, R आपको यहाँ मिल रहा है, तो R आपको इधर मिला, तो आपने क्या किया तुरंत देख के लिख दिया 56। आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत लिख देंगे जब जब आप सीख जाएंगे। तो ये देखिए 68 मैंने लिखा, फिर मैंने R बनाया तो मैंने क्या किया 77, फिर मैंने R बनाया तो मैंने क्या किया 86, फिर मैंने क्या किया R इसमें भी मिल रहा है तो 95। इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यानी कि 96 नहीं आ सकता, हटा दो, 86 आ सकता है, 68 यहाँ आ सकता है और 56 यहाँ आ सकता है। यानी कि इन तीन में से ही कोई आंसर हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, मैंने मान लीजिए ई को ले लिया, ई जो है ई कहाँ है, ई यहाँ है, इधर है और इधर है, ई इधर है और ई इधर है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा E0, ई का हो सकता है 13, ई का हो सकता है 20, ई का हो सकता है 31 और ई का हो सकता है 44। देखिए मैंने जल्दी से लिख दिया। कैसे लिख दिया, क्योंकि पहले रो लिखा और बाद में कॉलम, देख के ही पता चल जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस है तो, ठीक है। यहाँ पे 34 हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ पे 34 नहीं हो सकता, यहाँ 21 हो सकता है दूसरे प्लेस पे, 21 नहीं हो सकता, लो खत्म। तो ये आंसर देखिए हमें दो का कोड लिखने से ही आंसर मिल गया, ठीक है ना। क्योंकि जो ये ई का प्लेस है, ई का प्लेस दूसरा है ना, तो यहाँ देखिए ई का प्लेस 00 तो यहाँ आ सकता है, यहाँ 00 आ सकता है, लेकिन यहाँ 21 नहीं आ सकता। देखिए इनमें से कोई भी नंबर 21 नहीं है, देखिए है 21 कोई मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा। यहाँ देखिए 34 आपको कोई नंबर मिल रहा है, देखिए 34 नहीं है, तो इसलिए हमने ये काट दिया, और ए तो मैंने पहले ही काट दिया था, इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ डी। समझ में आ रही ना बात आपको, गुड। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस अब हम करेंगे जो कि पहले कंपटीशन में आए हुए हैं। तो देखिए कह रहा है व्हाट इज ब्लू, सॉरी व्हाइट इज ब्लू, मतलब सफेद जो है वो नीला है, नीला जो है लाल है, लाल जो है पीला है, और पीला जो है हरा है, ये देखिए, और हरा जो है काला है, और काला जो है वायलेट है, वायलेट बैगनी, बैगनी जो है ऑरेंज है, ऑरेंज। तो वो कह रहा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो भैया ह्यूमन ब्लड कैसा होता है, ह्यूमन ब्लड होता है रेड, रेड होता है ना ह्यूमन ब्लड, लाल। तो लाल को क्या कह रहे हैं ये लोग, लाल को ढूंढो जल्दी से, लाल को ढूंढा, येलो मिल गया, तो येलो पे हमने टिक कर दिया, सी आंसर सही हो गया। आया मजा। तो क्या हुआ येलो, रेड को क्या बोल रहे हैं लोग, येलो बोल रहे हैं, तो पीला बोल रहे हैं, तो आंसर हो गया येलो, सी। अब देखिए ये कह रहा है इफ ऑरेंज इज बटर, बटर इज सोप, सोप इज इंक, इंक इज कॉल्ड हनी, हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़ों को धोने के लिए आप क्या यूज करते हैं। तो कपड़ों को जब धोते हैं तो हम क्या साबुन यूज करते हैं, सोप साबुन यूज करता है ना। और सोप को ये क्या कह रहा है, इंक कह रहा है, सोप को इंक कह रहा है, ये देखो इंक। तो इसका आंसर कौन सा सही हुआ, इंक सही हुआ, ई वाला इंक आंसर सही हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ क्लाउड इज व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड वाटर, वेयर विल द बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया कहाँ उड़ती हैं, चिड़िया उड़ती हैं हवा में, चिड़िया कहाँ उड़ती हैं हवा में। और हवा के लोग क्या कह रहे हैं, एयर को क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, एयर इज कॉल्ड ब्लू, यस एयर इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू कह रहे हैं। तो हवा को क्या कह रहे हैं, ब्लू, यानी कि ब्लू वाला आंसर सही होगा।
अब यहाँ आप एयर वाला मत लगा देना जल्दबाजी में कि एयर सही होगा। ठीक है, ये बात सही है कि चिड़ियां जो है हवा में उड़ती हैं, लेकिन हवा में उड़ती हैं, लेकिन हवा का कोड ब्लू है, ब्लू में हमें उड़ाना है इनको। ठीक है, इस हिसाब से आपको करना है। बच्चों एक क्वेश्चन अब फिर से है कॉलम वाला, जिसको कि मैं नहीं करूंगा, मैं आपको दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको करना है और आपको चेक करना है कि आपने इसको सही किया या नहीं किया। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपने अगर सही कर लिया, इसका आंसर मुझे भेजिए। कोई डाउट होता है तो मुझे पूछिए, एक बार स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। मेहनत करते रहेंगे, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव रहिए हमेशा, हमेशा पॉजिटिव। निगेटिविटी अगर आई, सिलेक्शन का चांस उतना ही कम हो जाएगा। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, पहले तो बस कहानी लिखी रहती है, उसको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। ये लीजिए, अब एक स्क्रीनशॉट और लीजिए यहाँ से, तो देखिए ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप जो है आंसर निकालिए, बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।